एसएससी सीजीएल के लिए लास्ट 15 डेज में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या टाइम टेबल रहना चाहिए, क्या चीज़ें आपको कवर करनी चाहिए, वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। माय नेम इज़ जेवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। और आज लास्ट 15 डेज का टाइम टेबल। मैं ऐसा तो नहीं बोलता कि कोई एकदम से मायरेकल हो सकता है कि आप 15 दिन पढ़ के पेपर में सेलेक्ट हो जाओ। अगर आपने पूरा साल मेहनत की है तो अब क्या करना चाहिए, सिर्फ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाई गई है, ना कि उसके लिए कि 15 दिन में कोई कारनामा करके दिखाओगे तुम लोग, या सर्कस थोड़ी चल रही है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी चल रही है, जो कि इतना आसान नहीं रहता आज की डेट में। आप देखिए कि बिल्कुल टू द पॉइंट, कट शॉर्ट वीडियो एकदम। मैथ्स की स्ट्रेटजी की बात करें कि मैथ्स में भी आपको क्या क्या करना चाहिए, तो रिवाइज ओनली फार्मूला। जितने भी फॉर्मूले हैं, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, कुछ भी बनाया है, वहां से उनको पढ़ लीजिए ताकि उनको भूले ना आप देखिए कि एक और चीज़ यहाँ पे होगी कि जैसे ही आप नोट्स उठाएंगे, आप क्वेश्चन 1 पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, आपकी फॉन्डनेस बढ़ती जाएगी क्वेश्चंस के प्रति। आपको लगेगा नहीं ये भी पढ़ लूँ, नहीं ये भी पढ़ लूँ। ऐसे करके क्या होगा कि पूरा चैप्टर ही पढ़ने का दिल करेगा। अगर आपने 150, 200, 300 क्वेश्चन एक चैप्टर में बना रखे हैं तो भैया फिर समस्या हो जाएगी। उसको मत पढ़ना, सिर्फ टू द पॉइंट। कोई पर्टिकुलर चीज आप भूल रहे हैं उसको पढ़ लेना, उस सवाल के उस टाइप को पढ़ लेना, लेकिन आप सोचें कि पूरा सिलेबस रिवाइज, तो गलती से भी ये मत करना। ओके। और टेक एटलीस्ट 1 फुल मॉक डेली। एक मॉक टेस्ट तो डेली अपने को देना फुल वाला, जिसके अंदर सारे सेक्शन होते हैं। लेकिन क्योंकि ये मैथ्स है तो मैथ्स में आपकी प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए। अगर आप ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है इस थर्ड स्टेप की। लेकिन अगर आप उतने अच्छे नहीं, स्पीड में दिक्कत आ रही है, तो ये थर्ड स्टेप को जरूर फॉलो कीजिए कि डेली एक एसटी जरूर दो। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट होते हैं तो मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट डेली जरूर दो, एक एक्स्ट्रा फुल मॉक टेस्ट के अलावा। और उसमें ये देखो कि क्या चीज़ नहीं आ रही है, वो चीज़ें रिवाइज करते रहो। सिर्फ और सिर्फ यही करना है आपको, और कुछ नहीं मैथ्स के अंदर करना। आगे बढ़ते हैं हम। रीजनिंग की स्ट्रेटजी की मैं बात करूं तो दोनों इंटरलिंक्ड हैं थोड़ी, तो इसलिए मैं यहाँ पे ले आया कि सिर्फ और सिर्फ देखिए, जो मॉक टेस्ट भी देने हैं हमने को, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट देने हैं। रीजनिंग प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट से ही हो जाएगी। प्लस उसमें क्या देखना है कि प्रीवियस 2 इयर्स के अंदर देखो कि पैटर्न ऑफ, जैसे सीरीज हो गया, मैट्रिक्स हो गया, ये जो चीजें हैं ये पैटर्न बार बार रिपीट करते हैं, अक्सर ऐसा देखा गया है। तो इसीलिए ये कोशिश करो कि वो जो पैटर्न पूछा हुआ है ना, कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न हो गया, उन पैटर्न्स को पिछले 2 से 3 साल वालों को अच्छे से पढ़ लो, तो काफी हेल्प मिल जाएगी उसमें। क्योंकि इमीडिएट आपको कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट प्रीमिक्स चाहिए। नहीं तो फिर क्या है कि अभी आप सोचिए कि अगर पूरा डिटेल में बताने लग जाए तो वो तो कुछ फायदा ही नहीं है उसका। फिर फायदा क्या है ये वीडियो बनाने का। तो इसीलिए इंस्टेंटेनियस के लिए रिसेंट के 2-3 साल के पेपरों में सभी पैटर्न पढ़ डालो। इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट एक जरूर देना एक्स्ट्रा, तो एक सेक्शनल टेस्ट एक्स्ट्रा जरूर देना, अदरवाइज फिर मुश्किल हो जाएगी रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी। और रीजनिंग और मैथ्स यही दो तो है कॉम्बिनेशन, या तो रीजनिंग में ज़्यादा टाइम जाएगा या मैथ्स में जाएगा, तो वो आपको डिसाइड करने की किस में ज़्यादा टाइम जा रहा है। तो वहीं अपने टाइम को सेव करने की कोशिश करो ताकि बाकी के सेक्शंस को ज़्यादा टाइम दे पाओ। मैं बताता हूँ कि 5 से 6 मिनट के आसपास जीएस को, 8 से 9 मिनट इंग्लिश को, ठीक है। और इसके अलावा जो बचा हुआ टाइम है सारे का सारा, 8, 5, 13, 14 मिनट तो यही हो गए, लगभग 14 मिनट हो गए। तो बाकी के जितना भी आधा घंटा तो कम से कम मैथ्स को देना पड़ेगा, तो बचे कितना, लगभग 16 मिनट बचे। ठीक है, तो ये 16 मिनट में आपको इतना टारगेट होना चाहिए कि रीजनिंग हो जाए, प्रोवाइडेड की रीजनिंग आपके सेक्शन में आसान आ रही है। अगर आपके सेक्शन में रीजनिंग मुश्किल और मैथ्स आसान है तो फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है आधा घंटा रीजनिंग को लग जाए, 16 मिनट में मैथ्स ही हो जाए आपकी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अब हमारा है इंग्लिश की स्ट्रेटजी। इंग्लिश की स्ट्रेटजी से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मॉक टेस्ट है वो कौन से देने हैं। मैं सभी बार मॉक टेस्ट बोल रहा हूँ, कौन से मॉक टेस्ट आपको देने हैं। सबसे बेटर इस वक्त जो चल रहे हैं वो टेक्स्ट बुक के ही हैं, और ये टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग चल रही है, तो आप इसमें iPad भी जीत सकते हैं। ओके, तो 360 रुपीज़ का मिल रहा है ये पास, 18 मंथ्स के लिए इस बार मिल रहा है। तो मतलब कि पहले 1 साल के लिए मिलता था, अब 18 मंथ के लिए मिल रहा है, तो आपका बेनिफिट हो जाएगा। ये कोड यूज़ करके 39 रुपीज़ ऑफ मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, प्लस 15 दिन की इनके द्वारा भी एक स्ट्रैटेजी दी गई है, उसका भी लिंक डाल दूंगा, उस PDF का, वो भी चेक कर लेना आप। तो आपको फिर एक मेल या फिर एक लिंक आएगा, जैसे ही आप इसको लोगे तो वहाँ पे आपको गैस करना होगा कि कौन सी टीम आज विन करेगी, तो फिर उस हिसाब से क्या है कि आपको iPad मिल सकता है। अब आइए, ये तो मॉक टेस्ट की बात होगी। इंग्लिश की स्ट्रेटजी में देखिए कि कंप्लीट क्रैमिंग पोर्शन को अभी करना है आपको, ना कि समझने वाले पोर्शन को। ये ऐसा टाइम है, इंस्टेंटेनियसली नंबर कहाँ से आएंगे, क्रैमिंग वाले पोर्शन से आएंगे। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को रट डालो, बार बार पढ़ डालो उसको, इडियम फ्रेजेस को। 1 वर्ड से ज़्यादा मुश्किल इडियम फ्रेजेस रहते हैं, मैं बता रहा हूँ, इसी में नंबर ज़्यादा कट सकते हैं। 1 वर्ड में फिर भी बच जाओगे आप, इडियम फ्रेजेस में समस्या आएगी, तो इनको ढंग से कर लेना।
और एंटो साइनो तो अथाह है, जितने कर लोगे अच्छा है। और इसके अंदर ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन, बार बार बोलता हूं कि इसको लगाने की कोशिश किया करो। कुछ तो यहां से आप सीख जाते हो, इतने सारे वर्ड्स जब सीख जाते हो तो ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे हो सकती है सोचो। जैसे कई बार क्या होता है कि अब मान लो कि फियर है, फियर का उसने एंटोनियम पूछ लिया, तो यहाँ पे अब ऑप्शन में मान लो कि एक अफ्रेड हो गया, ऐसे ही फियर का कोई एक और वर्ड हो गया। लेकिन एक ऑप्शन मान लो ऐसा है कि जिसमें ब्रेवरी शो हो रही है, मान लो कि ब्रेव हो रहा है, मान लो, ठीक है, ऐसी एक फियर का और लिख लेना, कोई मतलब सिनोनिम लिख देना। तो अगर सारे ऑप्शंस में से कोई ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल ऑड वन आउट है, मानना कि आपको नहीं आता, आपको इस वर्ड का मतलब फियर का नहीं पता है, आपको किसी चीज का नहीं पता, लेकिन ऑप्शंस तो देख लो कि 4 ऑप्शन में से कोई 2 ऑप्शन भी सेम से दिख गए कि अफ्रेड और फियर मान लो तो लगभग सेम से है, तो भैया छोड़ दो इनको, तो ये तो उत्तर हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उत्तर तो आपका एक ही होना है। तो बाकी के जो 2 हैं उनमें से 50-50 कर लो फिर। यही एक तरीका होता है ऑप्शन एलिमिनेशन का, एक ये सबसे अच्छा तरीका है। डेली एक मॉक टेस्ट तो देना है, और इसमें एसटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी सेक्शनल टेस्ट देना है तो दो, नहीं देना तो ना दो। कारण है उसका, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है फिर तो आप दे दो, लेकिन अगर अच्छी है, ठीक ठाक है, तो फिर मत दो। फिर क्या है कि समस्या आएगी, क्योंकि इंग्लिश में कभी भी आप टेस्ट जो देते हो वो केवल और केवल अपने टाइम को मैनेज करने के लिए देते हो, और इंग्लिश में कभी भी टाइम कम नहीं पड़ता, इंग्लिश में तो फटाक से कर देते हो आप, है ना। तो इसीलिए इंग्लिश में ज़्यादा अपने आप को खराब मत करो, अपने टाइम को, वैल्यूएबल टाइम को। डेली ग्लांसिंग एंड रिमेंबरिंग का मतलब है कि जो भी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, ये वाली होगी, या कोई रूल छूट रहा है दिमाग से, भूल रहा है कोई चीज़, उनको एक बारी डेली देख लो, जिस जिस सेक्शन को भी देखना है। कोई भी चीज़ दिमाग में आएगी अच्छा ये भूल रही है तो उसको देख लो, बस ग्लांस किया रिमेंबर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। लास्ट बट नॉट द लीस्ट की जीएस की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, मैं फिर इस पे लेके आया हूं आपको कि गिव मैक्सिमम टाइम टू जीएस। मैं हमेशा बोल रहा हूं कि आखिरी के 15 दिन में जितना समय आप जीएस को देंगे ना, उतना आपका रिजल्ट में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। गेम चेंजर इस वक्त कोई है तो वो केवल और केवल जीएस है, और कोई चीज इस वक्त गेम नहीं चेंज कर सकता, सिर्फ और सिर्फ जीएस कर सकता है। मैक्सिमम टाइम इसको दीजिए, डू ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली। देखो यहाँ पे जीएस इतनी सारी है, अब इतनी सारी जीएस पढ़नी है या इतनी सी जीएस पढ़नी है वो आपके ऊपर है। आप क्या पूरा भंडार पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, आराम से बैठ के पढ़िए, 1-2 साल तक पढ़िए, उसके बाद पेपर देंगे। लेकिन अगर आपको अगले 15 दिन के अंदर ही कुछ इंस्टेंटेनियस रिजल्ट चाहिए तो वो उसके लिए टारगेटेड होना पड़ेगा अपने को, सीधी सी बात है। हम इतना सारा नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल टारगेटेड कर सकते हैं कि हाँ पर्टिकुलर यही यही चीज़ें कर लो। हो सकता है, प्रोबेबिलिटी होती है ये सारी की सारी, ऐसा नहीं होता 100% ठप्पा लगा दिया कि भैया जो इन्होंने बोल दिया उसी में से आएगा ना। ये प्रोबेबिलिटी की बात है कि पिछले 2-3 साल को हमने एनालिसिस किया, हमने वो चीज़ें आपको प्रोवाइड की, तो बस ठीक है, उसमें से आने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी गेम है सारी की सारी, और जीएस इतनी बड़ी है कि उसको कोई कर भी नहीं सकता खत्म। तो इसीलिए आपको कहीं ना कहीं अपने आप को लिमिट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ ही नहीं करके जा पाओगे। डू इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए इस वक्त की इंपॉर्टेंट चीजें करनी चाहिए, और करंट अफेयर में भी टारगेटेड हो जाओ कि एसएससी जैसे पूछ रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज पूछ रहा है तो अभी आज की डेट में चल कौन सी रही है वो बताओ, है ना। ऐसे ही अगर वो किसी स्टेट की किसी कंट्री की कैपिटल पूछ रहा है या उसकी करेंसी पूछ रहा है तो कौन सी कंट्रीज हैं जो अभी पिक्चर में, जिनकी पूछ सकता है, रशिया की पूछ सकता है, यूक्रेन की पूछ सकता है ना। पिक्चर में कौन सी कंट्रीज हैं, बार बार वही चीज आएगी कि करंट में क्या हो रहा है, या सरस्वती सम्मान किसको मिला, फिल्म फेयर अवार्ड्स के ऊपर पूछ सकता है। ये सब जो अवार्ड्स हैं, फिल्म फेयर वाले हैं, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा करंट से रिलेटेड जो है ये पढ़ के रखनी है अभी के अभी। या साइंस एंड टेक में कुछ हुआ है, इंपॉर्टेंट पढ़ो पहले, ये नहीं कि पहले सब कुछ ही पढ़ रहे हो। सब कुछ तो फिर इतने करंट अफेयर है कि आप पढ़ ही नहीं सकते हो, फिर सिर्फ और सिर्फ अगले 15 दिन में करंट अफेयर ही खत्म होंगे, वो भी नहीं होंगे खत्म, ऐसा हाल है करंट अफेयर्स का। टारगेटेड स्टडी ड्यू टू वास्ट नेचर ऑफ जीएस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 1 फुल मॉक टेस्ट देना, और एसटी की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अक्सर देखा गया कि मॉक टेस्ट में थोड़े absurd क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो उनसे डिमोटिवेट होने की भी जरूरत नहीं है। वो क्वेश्चन सिर्फ एक आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो किसी भी मॉक टेस्ट में आपको ऐसा लगता है कि भैया ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा, तो मॉक टेस्ट को देख के घबराने की जरूरत नहीं, पेपर में हो जाएंगे, क्योंकि पेपर में बहुत सारा प्रीवियस ईयर रिपीट होता है। रिवाइज मैप्स ऑल्सो। आप देखिए कि जब भी आप जीएस करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन होती हैं, और वहाँ पे कई जगह पे आपको मैप्स की ज़रूरत पड़ जाती है। तो दिमाग में अगर आपके मैप होगा, ये पता होगा कि ये रिवर यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है, ये स्टेट यहाँ पे इसके साथ ये बाउंड्री बना रही है, ये कर रही है, यहाँ पे ये इंटरनेशनल लाइन है, ये सब चीज़ें अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी फिट हैं तो बहुत आसानी से ऑप्शन एलिमिनेशन हो जाएगी, नहीं तो होगी नहीं। इसी के लिए तो हम अपना क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं जो 10 से 15 दिन अगले चलेगा, और वो हम सोच रहे हैं कि
ट्यूसडे को ही, यानी कि ट्यूसडे को 100% सोच रहे हैं कि कर दें स्टार्ट, क्योंकि टीम के कुछ मेंबर बीमार थे इस वजह से नहीं कर पा रहे थे, बट ट्यूसडे को कोशिश करेंगे कि स्टार्ट ही कर दें उसको। डेली रात को 9 बजे एक जीएस की वीडियो डालेंगे अगले 10-12 दिन तक, ताकि आपकी पूरी की पूरी हेल्प हो जाए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। रिवाइज ऑल पीडीएफ्स, ठीक है, जितनी भी पीडीएफ्स हमने प्रोवाइड करी हैं उन सबको रिवाइज कर लो। कौन सी पीडीएफ तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि लगभग जनता ले ही चुकी है ये वाली पीडीएफ्स। जीएस का रामबाण है, स्कोर बूस्टर पीडीएफ्स है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, ये कॉम्प्रीहेंसिव पीडीएफ्स नहीं है, ये टारगेटेड पीडीएफ्स है, बार बार बोल रहा हूं, नॉट कॉम्प्रीहेंसिव, दीज आर टारगेटेड, जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर को अगले पिछले 2 से 3 साल को एनालिसिस करके बनाई गई है कि हाँ ये टॉपिक्स एग्जामिनर ज़्यादा पूछता है, तो इन टॉपिक्स को उठा उठा के मतलब मक्खन मक्खन निकाल के आपको दे दो। जो छाछ होती है, लस्सी होती है, उसको बाद में देख लेंगे, पहले मक्खन तो देख लीजिए, उसको तो संभाल लीजिए। तो वही वाली चीज़ है, इसके अंदर प्रीमियम पीडीएफ से पिक्टोरियल कलरफुल शॉर्ट नोट्स की आपके दिमाग में देखा गया कि रिटेंशन तभी रहेगी जब किसी चीज़ की पिक्चर दिखा दी जाए, कुछ कलरफुल चीज़ दिखा दी जाए। ब्लैक एंड व्हाइट मोनोटोनस लेंथी यू पैराग्राफ में लिखी चीज़ें पढ़ोगे तो कभी याद नहीं रहने वाली है, ये आजमा के देख लेना, अपनी तो आजमाई हुई चीज़ है। कंप्लीट ज्योग्राफी, कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट पॉलिटी और मिसलेनियस टॉपिक्स और 51+ पीडीएफ्स, और अगले 10-11 दिन तक जितनी भी पीडीएफ्स आएंगी जो हम पढ़ाएंगे यहाँ पे, वो सभी पीडीएफ्स इसके अंदर इंक्लूड रहेंगी। लगभग 60-70 पीडीएफ आपके पास हो जाएंगी जो आपके काम की होंगी, तो इनसे आपका स्कोर 100% बूस्ट होगा ही होगा, ऐसा लगता है, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है भाई। और ये सारी की सारी इसकी की फीचर्स हैं इन पीडीएफ्स की। और ये यहाँ पे हम देखेगी इसके ऊपर ऑफ जो है अभी पूरा का पूरा आधो आधा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये 149 है और ये 299 है। इसके अंदर क्या है कि जीएस और कैलकुलेटिव अरिथमेटिक दोनों हैं। तो ये कैलकुलेटिव अरिथमेटिक जो है ना, ये अलग लेवल की चीज़ है। इसको जब आप देखेंगे, इसको आप मेंस में भी यूज़ कर पाएंगे और इसको अगले आने वाले जो CHSL एमटीएस सब में यूज़ कर पाएंगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये दोनों को एक साथ ही लेना तो फायदेमंद रहेगा, अदरवाइज तो इसकी रियल कॉस्ट ये है, देखिए आप। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएंगे ये सभी के सभी पीडीएफ्स। तो आपको देखना है, ये आपका कॉल है कि आपको अगले 15 दिन में अपने आप को स्कोर को बूस्ट करना है या डाउनग्रेड करना है। वही है कि जो पेड़ पे फल लगे हुए हैं ना, जो झुके झुके से फल हैं, उनको पहले कैच कर लो फटाक से, बाकी की चीज़ें बाद में देख लेंगे। तो ये वही वाला है, ये झुके हुए फल सारे के सारे हमने एक जगह पे दे दिए हैं और ये इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस है लेने की। डिस्क्रिप्शन में सारे का सारा मैं लिख दूंगा कि यहाँ पे आपको ये जो भी गूगल पे फ़ोन पे पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको हमें मेल करनी है और ये सारी की सारी प्रोसेस लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाके आप पढ़ लेना। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ आया होगा। बहुत फास्ट मैंने काम की चीज़ें आपको बता दी हैं। मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे या वेडनेसडे से हम जो अपना जीएस के सेशन है वो लेके आ रहे हैं, ताकि आपकी उसमें भी बहुत बड़ी हेल्प हो जाए। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं वो सारे के सारे, उनको आराम से ढंग से देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने कलेक्ट करके लेके आए हैं, जो इधर उधर देखोगे तो शायद बहुत समय खराब हो जाएगा, एक ही जगह पे कलेक्टिवली मिल जाएंगी। ठीक है भाई, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको एक तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और डिस्क्रिप्शन में मैंने ज्योग्राफी की कंप्लीट मैराथन भी दे दी है, हिस्ट्री की भी दे दी है, सब चीज़ें देख लो, वो काम की हैं आपके। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।